पंजाब वर्सेस जो एलएसजी का मुकाबला है जी, इसमें वैसे तो हमने लाल ही पहना, आपका थोड़ा सा ऑरेंजेस है, मेरा लाल है, मगर आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? ये कलर तो पंजाब को ही आ रहा है। पंजाब को मैं वैसे भी हाँ पंजाब। लखनऊ में वो पंच नजर नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे लखनऊ में वो मजा ही नजर नहीं आ रहा है। वो मजा नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए जी, कोई बात नहीं, लखनऊ में भी मजा आ जाएगा। बस ये है कि अब हाई टाइम तो हमने कई बार बोल चुके हैं, मगर ये है कि अब तो मतलब जो उनके मालिक है वो भी यही सोच रहे होंगे कि भाई हमने 27 करोड़ रुपए ऋषभ पंत को दे दिए, भाई एक मैच में तो चल जा किसी में तो चल जा, ठीक है, एक में ऐसा परफॉर्मेंस कर दे कि भाई लगे कि भाई हमने भी जो है कुछ सोच समझ के खरीदारी की है। सही बात है। ऐसा नहीं तो ऐसा ना लगे कि भैया एक ट्रू बिजनेसमैन है, उनको लग रहा होगा कि मुझसे ये गलत खरीदारी कैसे होगी। बिल्कुल जी, गलत खरीदारी कैसे होगी, तो वो चीज जो है ना वो यहाँ पर मैं बार-बार फोन में ये देख रही हूँ। हाँ। आपने एक बात बताओ, थंब किसके लिए बनवाया है आज? क्यों? जो दूसरा मैच है उसमें मैंने अभी दोनों बनवाए हैं। मैच बहुत फंसा हुआ है, मैच बहुत ही फंसा हुआ मैच है, ठीक है, तो आप चिंता मत करिए। देखिए हमने प्रीव्यू की बात करी है अभी कि भैया प्रीव्यू मतलब जो मैच अभी होने वाला है 7:30 बजे शुरू जी, एक मैच जो है बस खत्म होने वाला है, बस उस मुकाबले की बात करें, क्योंकि आज सुपर संडे है, दो मुकाबले, काम हमको भी ज्यादा है, मगर आपको पूरा अपडेटेड और इन्फॉर्म रखना है, तो हम कहीं नहीं जाने वाले। हमारा थोड़ी सी जबान इसलिए लड़खड़ा रही है क्योंकि हमारी एक नजर दूसरे मुकाबले पे पड़ी हुई है, जहां मैच ना फंसा हुआ, एक बॉल पे 3 रन चाहिए, ठीक है, 1 बॉल 3 रन्स जो है वो वहां पर चाहिए। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता की मैच की बात शुरू कर ही लेते हैं। हाँ। रियान पराग तो 95 रन बनाकर आउट हो गए, शुभम दुबे और जोफ्रा आर्चर क्रीज पर हैं, और यहाँ पर जो है ना बड़ा ही क्वालिफिकेशन भी दाव पे लगी हुई है। बिल्कुल सही बात, क्वालिफिकेशन भी दाव पे लगी हुई है, मगर अगर ये कोलकाता नाइट राइडर्स ये मुकाबला हार जाती है, हाँ। ठीक है, राजस्थान उन्हें हरा देती है, तो उन्हें प्लेऑफ की रेस से बाहर कर देगी। मतलब वो खुद तो बाहर है ही उनको भी ले जाएंगे, खुद तो बाहर है ही, मतलब और दूसरे को भी बाहर करके मानेंगे वो, ठीक है, तो वही ये वाला हिसाब जो है यहाँ पर बना हुआ है। 1 बॉल 3 रन इज द इक्वेशन। इट्स अ वेरी टेंस मोमेंट इन ईडन गार्डन्स कोलकाता। देखते हैं कि भाई ये मैच किस तरीके से जो है आजकल के मैचेस ना बिल्कुल इट्स गोइंग टू द वायर। वैभव अरोड़ा जो है गेंदबाजी कर रहे हैं, okay. ठीक है, वैभव अरोड़ा गेंदबाजी कर रहे हैं, और राजस्थान रॉयल्स से उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके की फाइट दे पाएंगे, खास तौर पर जब वो 75 पे 5 हो गए, राइट, ठीक है, 71 पे 5 हो गए। शुरुआत उनकी वैसी भी थी जैसी होती है, लेकिन 71 पे उसके 5 हो बाद गए थे। मुझे लगता है ना कि मुझे ना बहुत शिद्दत से हाँ। कुछ ना कुछ सुनाना पड़ेगा प्लेयर्स को। सोचिए हाँ। रियान पराग हाँ, जो कभी नहीं चले, आज 6 छक्के लगा दिए उन्होंने। बिल्कुल जी, 6 गेंदों पे 6 छक्के। अब वो 1 ओवर में नहीं है, ठीक है, वो 1 ओवर में 5 लगाए उन्होंने, जब दोबारा आए तो उन्होंने हुआ तो 1 और लगा दिया। बिल्कुल जी, 1 लगा दिया, तो उनको स्ट्राइक दी गई, तो उसके बाद उन्होंने 1 लगा दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला जी ये चला है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे दूं इससे पहले कि नतीजा निकल ही आए। 206 रन जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करके बनाए, और उम्मीद थी कि भाई इतने रन काफी साबित होंगे। अब वो होंगे कि नहीं होंगे अभी 1 मिनट में पता लग जाएगा, मगर ये कि उसका बड़े दिलेरी से जो है ना राजस्थान ने पीछा किया है, जो डाउन एंड आउट टीम है इस सीजन में, जो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है, प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, बट दे हैव फॉट वेल। उनके कैप्टन रियान पराग ने जो है 95 रनों की पारी खेली 45 गेंदों पर, और कमाल का प्रदर्शन जो है उनकी तरफ से यहाँ पर देखने को मिला, जिसकी वजह से, और वो जो 1 ओवर था जिसमें उन्होंने ये किया, जिसकी वजह से जो ना ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिली हैं। चलिए जी, मैच ओवर हो गया है। मैं प्रोड्यूसर साहब से बोलूँगा कि अगर मुझे बता भी दें, थोड़ा सा ऑनलाइन आने में 1 मिनट लगता है कि हाँ जी, ठीक है जी, तो कोलकाता नाइट राइडर्स को यहाँ पर जो है वो जीत मिली है। क्या बात है, कोलकाता ने राजस्थान को करारी मात तो नहीं दी है, क्योंकि बहुत नेक टू नेक मुकाबला था। केकेआर ने 1 रन से राजस्थान को मात दी है। 207 रन का लक्ष्य चेज नहीं कर सकी आरआर, और आखिरकार बिल्कुल उसी तर्ज पे, बिल्कुल उसी स्टाइल में हारी जैसे वो हार जाती है हमेशा लास्ट ओवर में। पॉइंट टेबल में 6ठे स्थान पर थी वो, और जीत के साथ केकेआर प्लेऑफ की रेस में बरकरार है। मतलब उनका जो एंट्री पॉइंट है ना, वो बिल्कुल अंदर नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, वो कहते हैं ना, उम्मीद की किरण जो है ना वो जागृत हो गई है। कोलकाता ने राजस्थान को जिस तरीके से हराया है 1 रन से, मुझे तो आज कोलकाता को भी ये नहीं लग रहा होगा कि वो हरा पाएंगे जिस हालात से मैच चल रहा था लास्ट। बिल्कुल जी, कोलकाता ने ये जो मैच जीता है 1 रन से, ये मुकाबला जीतकर अपनी जान बचा ली उन्होंने। जी, ठीक है, अब वो 1 रन से जीतने का फायदा उनको ये हुआ कि उनको 2 पॉइंट मिल गए पॉइंट्स टेबल में। पॉइंट्स टेबल अपडेट भी कर लीजिएगा जब हम फायर करेंगे, ठीक है, और इससे फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप प्लेऑफ की रेस में बने हुए बरकरार हैं, ठीक है, आप बाहर नहीं हुए प्लेऑफ की रेस से, आप प्लेऑफ की रेस में बरकरार यहाँ पर हो। आपको अपने
अभी भी आप एक मैच हार सकते हो, जी। ठीक है, उसके बाद भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। जी। ये चीज जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी की थी जनाब, और यहां पर उनकी तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज ने 35 रन बनाए। उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने 30, अंकुरिश रघुवंशी ने 44 रनों का योगदान दिया। कमाल का प्रदर्शन आंद्रे रसल का रहा, जिन्होंने 25 गेंदों पर 57 रन बनाए, बिल्कुल। 4 चौके और 6 छक्के उनके जो है बल्ले से निकले। 228 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, जिसके कारण जो है 200 पार जो है केकेआर जा सकी। रिंकू सिंह ने भी नाबाद 19 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया, 2 छक्के उनके बल्ले से भी यहां पर निकले। 206 वाज वंस अपॉन अ टाइम लुकिंग कि भाई इट वुड बी ए पार स्कोर, कंफर्टेबल स्कोर, इजी विन जो है वो यहां पर मिल जाएगी, क्योंकि राजस्थान की बल्लेबाजी उस तरीके से चल नहीं रही है। राजस्थान की शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही। वैभव सूर्यवंशी और नए कुणाल सिंह राठौर वो तो खाता ही नहीं खोल पाए, ठीक है, वो दोनों जल्दी निकल गए। यशस्वी जायसवाल ने 34 रन बनाए, मगर उसके बाद रियान पराग ने जो है मोर्चा संभाला और दन बल्ला। बहुत बढ़िया। भाई जब आपके पास खोने को कुछ नहीं होता है ना, तो फिर आप अलग ही अंदाज में, फ्री फ्लोइंग था ना, अलग अंदाज में दिखते हो, ठीक है, अलग अंदाज में जो है ना यहां पर नजर आए। फ्री फ्लोइंग था, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। खोने को है क्या, हम प्लेऑफ के लिए वैसे क्वालिफाई नहीं कर रहे, अपनी पार्टी तो खत्म हो चुकी है, ये मैच जीते तो दूसरे की और खत्म कर देंगे, ठीक है, तो वो उसी अंदाज में जो है ना वो खेलते रहे और 95 रन उन्होंने यहां पर बनाए। साथ दिया हिटमार ने, उनका साथ दिया। उसके बाद से जो है फिर शुभम दुबे और जोफ्रा आर्चर की भी यहां पर तारीफ करनी होगी, जिन्होंने भाई शुभम दुबे ने 25 और जोफ्रा ने 12 रन बनाए। नॉट एक्सपेक्टेड आउटकम देयर, ठीक है, वो प्रेशर को हैंडल किया आखिरी के अंदर, ठीक है, मगर वो मतलब वही फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर सके। मेरी कश्ती डूबी थी वहां जहां पानी कम था, ठीक है, वही वाला हिसाब। आप देखो राजस्थान का, अगर आप आंकड़े इस साल के उठा के देखो, हाँ, तो हर बार 1 रन 2 रन लास्ट ओवर, लास्ट में लास्ट बॉल ऐसे हार रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके का परफॉर्मेंस रहा है। चलिए जी, कोई बात नहीं, जीत तो जीत होती है, और वो जीत आपको महत्वपूर्ण वो 2 अंक देती है, 2 पॉइंट्स देती है। आप अपनी जगह पे जीते हो, बिल्कुल जी, घर में और दूसरा ही मुकाबला जीते हो आप ईडन गार्डन्स में। इससे पहले आप जीते नहीं, एक मैच जीते थे, और मेरे ख्याल से आप वहां पे 3-4 मैचेस हारे हो, एक बारिश में धुल गया। बिल्कुल। और प्रीव्यू में हमने बात की थी कि ईडन गार्डन्स में लोग देखने नहीं आ रहे मैच, आज भाई अब ये खचाखच भरा हुआ था। अब ये स्पार्क आएगा, आपकी टीम प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, ठीक है, आपने यहाँ पर स्टेडियम भरा हुआ और पिछले मुकाबले में भी केकेआर ने अच्छा किया था, ठीक है, अब यहाँ पर फिर अच्छा किया है। यहाँ पर आंद्रे रसल चले हैं। वही है सुनील, जब कितनी बार हम बात कर चुके हैं, रीढ़ की हड्डी है सुनील नरेन, आंद्रे रसल इस टीम की। जब ये चलते हैं तो फिर नजारा कुछ और ही देखने को मिलता है, और वही जो है देखने को मिला है। मगर इट वाज अ वेरी क्लोज कॉल, एक बॉल पे 3 रन चाहिए थे और तब केकेआर को जीत मिली है, मगर जीत होती है। और यहाँ पर एक मतलब बाहर होते होते बच गए, ठीक है, मतलब सांसें जो है ना वो दिल कलेजा जो है ना मुंह को आ गया होगा, ठीक है, वो जो है ना वो बात जो है वो यहाँ पर नजर आई है। चलिए जी, केकेआर के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखा दीजिए फटाफट से सबसे पहले, उसके बाद बाकी की आगे की बातचीत करेंगे। बात रियान पराग पर भी करेंगे, जिन्होंने 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए। मगर पहले केकेआर के बैट्समैन का प्रदर्शन किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने 200 का आंकड़ा जो है वो पार किया, और खासतौर पर आंद्रे रसल जिन्होंने जो है तूफानी पारी खेली है। बहुत ही रहमानुल्लाह गुरबाज ने 35 रन बनाए, 25 गेंदों का सामना किया, 4 चौके, 1 छक्का और 140 का स्ट्राइक रेट। नहीं चल रहे थे, लेकिन कोई नहीं, थोड़े रन तो आज कम से कम उन्होंने बना के एक प्रॉमिस तो एटलीस्ट शो किया है। शुरुआत अच्छी दे दी, तो बहुत ज्यादा शिकायत है नहीं इनसे। द कैप्टन 30 रन बनाए इन्होंने, 24 गेंदों का सामना किया, 1 चौका, 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 125 का। मतलब क्या कहेंगे आप अजिंक्य रहाणे के इस पारी को? अजिंक्य रहाणे की पारी तो ठीक थी मैडम, मगर ये कि यहाँ पर ये देखना पड़ेगा ना कि बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाइए किस तरीके का रहा है। सबने ना एक टेम्पलेट पे परफॉर्म किया, ठीक है। अंकुरिश रघुवंशी अच्छा चल रहे थे तो उन्होंने भी उसी तरीके से 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। वेंकटेश अय्यर नहीं चल रहे तो उन्होंने कसम खाई कि भाई यहाँ पर भी मैं नहीं चलूंगा। नहीं तो वो आई नहीं है, ठीक है, हाँ वो आई नहीं, सॉरी, हाँ वो आई नहीं, ठीक है, वो सही बात है। और यहाँ पर जो है आंद्रे रसल ने इनको जो है ना वो दिया, बूस्ट दिया। आंद्रे रसल के आंकड़े दिखाए, और उन्हीं की जगह पे तो रसल आए। हाँ, उन्हीं की जगह पे रसल, और अच्छा हुआ कि वो आए। एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि उनको फिर भेजा ही नहीं गया। बिल्कुल सही। रिंकू सिंह ने 19 रन बनाए नाबाद। आंद्रे रसल जो है इनकी तरफ से बैटिंग में प्लेयर ऑफ द मैच कह लीजिए, अब वो पता नहीं प्लेयर ऑफ द मैच यही बनते, विनिंग साइड का ही बंदा बनता है। मगर हुआ क्या है, क्योंकि रियान पराग ने ऑलमोस्ट एक 100 की पारी खेली, तो वो भी प्लेयर ऑफ द मैच हो जाता है कई बार कि आप लूजिंग साइड से भी प्लेयर ऑफ द मैच। कोई हाफ सेंचुरी भी नहीं बनाया होता ना किसी ने, तो हो सकता था। इट्स अ टफ कॉल, इट्स अ क्लोज कॉल, ठीक है। तो 206 रन जी इस तरीके से केकेआर ने बनाए, जैसे हमने आपको बताया।
जिसमें आंद्रे रसल ने एक कमाल की पारी जो खेली है। पिछले मैच में थोड़े से हाथ खोल लिए थे, यहाँ पर जो है पूरी तरीके से खुल गए, ठीक है, और यहाँ पर जो है बढ़िया प्रदर्शन उन्होंने करके दिखा दिया। आप ये हैप्पी बर्थडे अभी गया है उनका, पिछले मैच में हैप्पी बर्थडे था जब जीत का तोहफा दिया था टीम ने उनको। एग्जैक्टली, तो उस तरीके से परफॉर्मेंस रही है। तो ये था जी केकेआर के बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस। जवाब में हम आपको दिखाते हैं भाई राजस्थान के बल्लेबाजों ने क्या किया। राजस्थान ने खूब लड़ा, जो भाई लड़ा बहुत। राजस्थान की कहानी ना कई मैचेस में इस तरीके की सेम कहानी, सेम तरीके मतलब से हार जाना। एक तो ये शुरुआत अच्छी करते हैं तो फिर फिनिश कोई नहीं कर पाता, ये फिनिश कोई नहीं कर पा रहा है। मतलब राजस्थान में फिनिशिंग की प्रॉब्लम है। कितने मैचेस ये इस वजह से आ रहे हैं कि फिनिश नहीं हो पाया मतलब मैच। इस लीग में इस बार इस साल 2025 के आईपीएल में ये जितने मैचेस हारे हैं वो सिर्फ इसलिए हारे हैं क्योंकि कोई फिनिशर ही नहीं कर पा रहा मैच, ठीक है। आप हाथ में आए मैचेस आपने गंवाए हैं, और क्योंकि नीचे से कोई फिनिश नहीं कर पाता है, कोई वो टिक नहीं पाता है। और आपके पास इतना शानदार फिनिशर है, फिर वो फिनिश ही नहीं कर पा रहा कुछ भी। सिमरन हेटमायर उस तरीके से चल ही नहीं रहे भाई। इस पूरी बैटिंग लाइनअप में दिखाते रहे, इस पूरी बैटिंग लाइनअप में अगर कोई एक जिसे कहते हैं ना एक्सेप्शन रहा, ठीक है, जो पूरे टूर्नामेंट में उस तरीके से अपना जिन्होंने जलवा नहीं दिखाया, उन्होंने इस मैच में दिखाया जब टीम बाहर हो चुकी है। बिल्कुल, मैं वही ठीक कहने है, जा रियान रही थी पराग उनके कप्तान, मगर ठीक है, अब वो एक चीज तो वो डिमेरिट उनसे कोई नहीं ले सकता कि वो पूरे उस तरीके से नहीं चले टूर्नामेंट में। अब टीम बाहर हो गई है तो उन 95 रनों का कोई मतलब नहीं है। मगर वो 95 रन इस मैच में जो है ना बहुत अच्छे नजर आए। मतलब अच्छे नजर आए, देखिए उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर टीम को जो है ना वो जीत की सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया, आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है। 45 गेंदों पे 95 रन, 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए। बिल्कुल 5 गेंद मोइन अली के ओवर में, 5 छक्के मोइन अली के ओवर में इन्होंने लगाए। मतलब पहली गेंद छोड़ दो तो अगली 5 गेंदों पे इन्होंने छक्के लगाए। अगला ओवर आता है वरुण चक्रवर्ती का, सिमरन हेटमायर आपको स्ट्राइक देते हैं, आप गेंद फेस करते हो और उस पर छक्का लगा देते हो। तो 6 गेंदों पर 6 छक्के जो है ना वो रियान पराग ने लगाए। मगर इन 6 छक्कों की बात अब नहीं होगी, क्योंकि आपकी टीम बाहर हो चुकी है, आपकी टीम ये मुकाबला भी हार चुकी है। अब आपकी टीम का अभी इस सीजन कोई फ्यूचर भी नहीं है। मगर ये है कि चलो आपने अपनी वर्थ दिखा दी जी, हाँ जी, मेरे पे भरोसा जताया गया तो मैं एक अच्छा बल्लेबाज हूं। आप अच्छे बल्लेबाज जरूर हुए मगर आप अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए। कप्तान भी नहीं और बल्लेबाज भी। एक मैच में चलने से तो आपके 95 रन आपके बाकी पिछले मैचों पे कितने ज्यादा हल्के पड़ गए। राइट, बिल्कुल आपकी टीम ऑलमोस्ट बाहर। हाँ जी, ठीक है, कप्तानी आपकी चली नहीं, आपकी टीम में कोई केमिस्ट्री नजर आई नहीं। वो बेचारे राहुल द्रविड़ भगवान जाने नोटबुक में क्या नोट करते रहते हैं, उस नोटबुक पे जो भी उन्होंने नोट किया है उसका कोई भी फायदा किसी भी मैच में मुझे नजर नहीं आ रहा। आखिरी गेंद वैसे बता दूं मैं यॉर्कर थी, अच्छा, जिससे मतलब मैच बच गया। चलिए जी, एक बार ब्रेकिंग न्यूज दोबारा से दिखा दे। रियान पराग ने क्या बोला है वो बता भी देते हैं, बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। आई वॉज जस्ट टू सैड अबाउट माई सेल्फ गेटिंग आउट. Probably a miscalculation from my side. I should have finished it. I think we could have found better options in the last 6 overs. I think they were 120 or 130. I think they were 120 or 130 and our spinners did really well and maybe we could have cut down their runs, but the game was in our hands. We should have finished this. और बोल रहे हैं कि भाई गेंदबाजी में भी बोल रहे हैं हमने ज्यादा रन दे दिए और बल्लेबाजी में भी बोल रहे हैं कि हमको इसको फिनिश करना चाहिए। सिर्फ ये मैच नहीं, कई मैचेस ऐसे हैं जो आपको फिनिश करना चाहिए। ऐसे ही हारे हो आप। आई डिडंट वांट टू बोल बॉलर्स बैक टू बैक, बट नाउ इट फील्स लाइक मे बी वी कुड हैव डन समथिंग एल्स. We have got to give Russell credit because he came in and took his time. The way he accelerated was amazing to watch. It's a ground where sixes are hit, so I knew I had my boundaries if I stayed at the wicket. Wicket was gripping a little and had to pick up my battles, but I felt I could have finished it. You have got to be clinical, you have got to be perfect, and we aren't, so the consequences are here. भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं कि भाई हमको परफेक्ट होना चाहिए, हमें क्लिनिकल होना चाहिए, हम नहीं हुए इसीलिए कॉन्सिक्वेंसेज हम फेस कर रहे हैं। समझ में ठीक है, ये पूरी इनकी कहानी रही है। अब अपनी कप्तानी की पोल ये खुद ही खोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई मैं बैक टू बैक जो है ना ओवर्स नहीं देना चाहता था, मगर अब मुझे लग रहा है कि भाई शायद कुछ और करता। ना बॉलिंग चेंजेस अच्छे होते हैं, ना फील्ड प्लेसमेंट उस तरीके की होती है, तो भाई फिर दूसरी टीम एडवांटेज उठाएगी ना। ठीक है, दूसरी टीम हारने थोड़ी आई है, उनके लिए तो यहाँ पर सब कुछ मैच नहीं आना चाहिए था। ठीक है, आप ऐसी बातें हमने राजस्थान के बारे में कितनी बार बोली, कितनी बार बोले। हर बार आप इतना करीब आके कैसे हार जाते हो? हर बार सेम गलती कैसे कर लेते हो? हर बार एक ही गलती। चलिए जी, ये गलती जो है वो रियान पराग से भी हुई है और राजस्थान से भी हुई है, इसलिए केकेआर ने ये मुकाबला जीत लिया। पॉइंट्स टेबल अगर रेडी हो गए तो पॉइंट्स टेबल एक बार दिखा दें। ठीक है, पॉइंट्स टेबल एक बार दिखाएं। ठीक है, पॉइंट्स टेबल के अंदर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है वो 6 नंबर पे
6 नंबर पे आ गई है जी। 11 मैचेस, हाँ, 11 पॉइंट्स, 5 हाँ। जीत 5 हार, हाँ और नेट रन रेट है -0.249। अच्छा जी, एक बार बाकी उसका भी देखें, दूसरी टीम का। दूसरी टीम का भी दिखा दें प्लीज। राजस्थान रॉयल्स, हाँ जी ठीक है। 12 मैचेस, 3 जीत 9 हार, 6 पॉइंट और -0.7 समथिंग इनका जो भी बिल्कुल जी। run अब rate है। इसमें नोटवर्दी पॉइंट क्या है ना कि राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ की रेस से बाहर है, कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। अब उनके 3 मैचेस बाकी हैं, अगर वो तीनों मैचेस जीतते हैं लेट्स से, तो उनको 6 पॉइंट मिलेंगे। 11 + 6 आपके हो गए यहाँ पर 17 पॉइंट्स, ठीक है। तो उस सिनेरियो में जो है ना कोलकाता नाइट राइडर्स बनी हुई है, उनके लिए हर मैच जीतना यहाँ पर जो है वो ज़रूरी है। डू और डाई की सिचुएशन उनके लिए बनी हुई है, और वही डायलॉग जो मैं बार बार बोलता हूँ कि वो कौन सा Die some another day। हाँ, डाई अनदर डे, ठीक है, डाई अनदर डे। तो केकेआर ने अपनी जीत हासिल करके ना भाई डाई अनदर डे वाला बोले ठीक है, हमारी तो फंसी हुई है ना, हमारी तो मौत सर पे नाच ही रही है, मगर वो आज नहीं होगा, वो दिन आज नहीं होगा, वो हो सकता है कोई और हो, मगर वो आज नहीं होगा, ठीक है। और अगर 3 मैचेस ऐसे निकाल लिए तो फिर वो प्लेऑफ हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये नेवर नो। और केकेआर ऐसी टीम है जिसने रिकॉर्ड बनाया हुआ 10 मैचेस लगातार जीतने का, ठीक है। तो वो लगातार मैचेस जीत के प्लेऑफ में पहुंच के सब कुछ कमाल धमाल कर सकते हैं। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में कुछ भी हो सकता है, बशर्ते आप जो है वो हिम्मत रखो, अपने प्रयास रखो, तो कुछ भी पॉसिबल है। बस ये है कि आखिरी गेंद तक मत ले जाओ, ठीक है। उसके बाद दिल की धड़कनें जो है ना वो यहाँ पर थोड़ी सी बहुत ज्यादा जोड़ी बढ़ जाती है। चलिए जी, कोई नहीं, बड़ा अच्छा मुकाबला रहा। इस मुकाबले की सारी अपडेट्स हमने आप तक पहुंचाई है। दूसरा मुकाबला इज ऑन, मेरे प्रॉबेबली शुरू हो गया होगा। जब वो खत्म हो जाएगा तो उसका भी पूरा एनालिसिस लेकर हम दोनों हाजिर हो जाएंगे। अभी हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MGH। मसाले